देखिए कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर प्रश्नावली 3.3 मैथ वाला, ठीक। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्या माने पहला x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 इके प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या हल करेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें लिखा x प्लस वाई बराबर 14, ठीक। इसको पहला समीकरण मानते हैं और x माइनस वाई बराबर 4 इसको दूसरा समीकरण मानते हैं। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा, बराबर से उधर ले गए दूसरा वाला में। तो x बराबर 4 प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 यानी 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, ठीक। यानी 2y बराबर 10 हो गया। अब y बराबर 10/2 यानी y का मान 5 हो गया उत्तर, ठीक है। अब y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रख दो, y बराबर 5। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14 यानी x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 यानी x का मान 9 आएगा। यह उत्तर रहेगा x और y का। अब दूसरा में देख, s माइनस टी बराबर 3 है और s बटे 3 जो t बटे 2 बराबर 6 है यानी s माइनस टी इज इक्वल टू 3 पहला समीकरण, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 दूसरा समीकरण। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी होला कि नहीं। अब s का मान, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अभी दो कर लसा ले ले, नीचे 3 गुना 2 हो जाए, ऊपर हो जाए 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6 यानी ओके हल करे बोल है 6 प्लस 2t प्लस 3t बाई 6 इज इक्वल टू 6। अब 6 6 36 तिरछा गुना 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 टू 6 यानी 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36 यानी 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो 5t इज इक्वल टू 30 यानी t इज इक्वल टू 30/5 यानी t इज इक्वल टू 6 फर्स्ट आंसर। अब t इज इक्वल टू 6 का मान हमें रखा है, t इज इक्वल टू 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर s माइनस t इज इक्वल टू 3, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, देन s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी s इज इक्वल टू 9। ये दूसरा उत्तर। तीसरा में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन 1 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इज इक्वेशन 2 यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3x इज इक्वल टू कितना 3 प्लस वाई एंड 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। 3y का मान कितना है 3x माइनस 3 है गलत यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो आ जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 यानी 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। देख तीनों में 9 कॉमन ले ले, 9 9 9 सब कट गया। कभी कभी हमें बिना किसी चर के कथन प्राप्त होंगे। यदि ये कथन सत्य है तो हम ये कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। कभी कभी इसमें हल हमें मिल जाएगी, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए, ठीक। अब अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यह उत्तर। चौथा में क्या कहते हैं 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3।
तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 का पहला इक्वेशन मान ली। अब 0.4x प्लस 0.5y प्लस इज इक्वल टू 2.3 का दूसरा इक्वेशन मान ली। ठीक, अब 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 यानी 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y हो गया। तो x का मान कितना हो जाए 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2 अलग नहीं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2 प्लस 0.5 बाई इक्वल टू 2.3 हो गया। ठीक, मान खाली रख दिली x का जो निकला है ना 1.3 वाला। अब देखिए कि हल कर ले लो 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5 बाई इक्वल टू 2.3 हो गया। ठीक, इतना मान आला। अभी के आगे सॉल्व कर फलाई जी 2 3 6 यानी 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5 बाई इक्वल टू 2.3। अभी के 0.6 और 0.5 घट के कितना है माइनस 0.1 y इक्वल 2.3 माइनस 2.6 ओहो बटे माइनस है जी यानी कितना है जी माइनस 0.1 है इक्वल टू माइनस 0.3। अब 0 से 0 कट गया 0.1 में यानी y इक्वल टू 0.3 बाई 0.1 0.8 जाए यानी y इक्वल टू 3 बाई 1 यानी y का मान 3 आ गया। एक उत्तर तो है गया। अब y का मान 3 समीकरण 1 में रख। ठीक, हल कितना है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 ये है नहीं। तो 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1.3 यानी 0.2x प्लस 0.9 इज इक्वल टू 1.3 हो गया यानी 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 हो गया। ठीक, 0.2x माइनस इज इक्वल टू कितना है 0.4 हो गया घटा दिली हल। तो x इज इक्वल टू 0.4 बाई 0.2 यानी x का मान 4 बटे 2 वाला काट दे बल x का मान 2 ए लगे उत्तर। अब पांचवा में देख √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो √2x प्लस √3y के बराबर 0 को पहला इक्वेशन मान ले। अब √3x माइनस √8y बराबर 0 के दूसरा इक्वेशन मान ले। अब √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 है। ठीक, यानी √3x बराबर √8y हो गया यानी x का मान √8 y बाई √3 टू के हमें लिख सके यानी x का मान समीकरण 1 में रखा। ठीक, तो √2x प्लस √3y है इक्वल टू 0। तो √2 इंटू x जगह √8y बाई √3 हो गया प्लस √3y इक्वल टू 0। अभी के 8 दूना 16y √16y बाई √3 प्लस √3y इक्वल 0 यानी 16 तो 4 हो जाए 4y बाई √3 प्लस √3y इक्वल 0 यानी 4y प्लस √3 इंटू √3y बाई √3 ठीक इक्वल टू 0। तो कितना है 4y √3 गुना है कितना 3y बाई √3 इक्वल टू 0 यानी 7y बाई √3 इक्वल टू 0। तो y का मान कितना है जी 0 इंटू √3 बाई 7 यानी 0 है जी 0 से गुना करबल कितना है 0 है एक उत्तर है गया। अब y बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0 यानी √2x प्लस 0 इक्वल टू 0 यानी √2x इक्वल टू 0 यानी x बराबर 0 बाई √2 यानी x का मान भी 0 ही है। x का मान भी 0 y का मान भी 0।
अब देख छठवां सवाल क्या कहते हैं, ₹3x/2 - 5y/3 = -2। पहला इक्वेशन मान x/3 + y/2 = 13/6। दूसरा इक्वेशन के मान, ठीक, प्रतिस्थापन विधि चलाते हैं, ठीक है। अब थ्री एक्स बाई टू माइनस 5y/3 = -2 है, ठीक। तो इकर में 3x × 3 नीचे वाला में लसा निकला ले ली -5y गुना 2/2 गुना 3 = -2 हो गया। तो 9x - 10y/6 = -2, यानी 9x - 10y = -2 गुना इंटू 6 कह सकते लिखे, यानी 9x - 10y = -12। इक्वेशन 3 मान के x/3 + y/2 = 13/6। तो x × 2 + y × 3/3 गुना सॉल्व कर ले, 2x + 3y = 13 आला। 6 से तो कट गलत नीचे है, तो माने कि इसन फॉर्म में हमें ले जान ले, ठीक है। एगो तीसरा एगो चौथा इक्वेशन मान आप देख 2x + 3y = 13 है। तो 2x का मान कितना हो जाएगा 13 - 3y। तो x का मान कितना हो जाएगा 13 - 3y/2। अब इतना मान हमें के रखे होई समीकरण 3 में। x का मान समीकरण 3 मान यहाँ करके हमारा एक दिले, ठीक। तो 9x - 10y = -12 है, यानी 9 × 13 - 3y/2 - 10y = -12, यानी 117 - 27y/2 - 10y = -12, यानी 117 में 27 y 117 - 27y - 20y/2 = -12, यानी 117 - 47y = -24, ठीक है। ये कितना अब -47y = -24 - 117 घटाए थे जुट जाई माइनस चिन्ह दुइयों में, यानी -47y = -141, यानी 47y = 141, यानी y = 141/47 तीन धारे कट जाए y = 3। एक उत्तर हो गया। अब y का मान 3 रख दे एथी में समीकरण 4 में कोई भी समीकरण रख बेला जी, ठीक। यानी 2x + 3y = 13 है। तो y का मान 3 रख 2x + 3 × 3 = 13 into x plus 9 = 13, यानी 2x = 13 - 9, यानी 2x = 4, यानी x = 4/2, यानी x का मान 2 आएगा। यह उत्तर। दूसरा सवाल क्या कहता है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, यानी 2x + 3y = 11, ठीक है, पहला समीकरण। तो 2x - 4y = -24 दूसरा समीकरण। तो 2x - 4y = -24, तो 2x का मान कितना है -24 + 4y होला कि नहीं। तो 2x = 4y - 24, यानी 2x = 2 × 2y - 12। तो x का मान कितना है 2y - 12। अब x = 2y - 12 का मान समीकरण 1 में रखते, यानी 2x + 3y = 11 में रख, ठीक। तो 2 × 2y - 12 + 3y = 11, यानी 4y - 24 + 3y = 11। तो 7y = 11 + 24, यानी 7y = 35, यानी 7 × 5 = 35, y = 35/7, यानी y = 5। एक उत्तर हो गया। अब y = 5 समीकरण 2 में रख, ठीक। समीकरण 2 में रखा तो y का मान 5, तो 2x - 4y = -24 है, इन 2x - 4 × 5 बराबर -24, यानी 2x - 20 = -24 हो गया।
तो 2x इज इक्वल टू कितना -24 + 20 यानी 2x इज इक्वल टू -4 यानी x इज इक्वल टू -4/2 यानी x का मान कितना आएगा -2 आएगा। ये गलत उत्तर। x और y का मान तो निकल लगने। आपका कहते हैं x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू mx + 3 के तीसरा इक्वेशन। तो x और y का मान समीकरण 3 में रहेगा। और y इज इक्वल टू m into -2 + 3 यानी y इज इक्वल टू -2m + 3 यानी 2m इज इक्वल टू 3 - 5 यानी 2m इज इक्वल टू -2 2 2 कट के लगते m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 है गलत उत्तर। m का मान निकला गया। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी तीसरा कर पहला में मान ले बड़ी संख्या के x और छोटी संख्या के y, तो दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है नहीं, यानी x - y = 26 पहला समीकरण मान। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है कहता है, यानी x जो है 3y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 गुनी है कहते, तो एगो x है तो एगो 3y होला। यानी x - y = 26 यानी 3y - y = 26 2y = 26 यानी y = 26/2 y का मान 13 आएगा उत्तर। y का मान 13 समीकरण 2 में रख दे। हल कितना है जी, x = 3y है ना, तो x = 3 × 13 यानी x का मान 39 आएगा उत्तर। अब दूसरा में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी बड़ा कोण के x मान छोटा कोण के y मान। ठीक है, दोनों कोण संपूरक यानी x + y = 180 डिग्री। पहला बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है बोलता है, यानी x = y + 18 दूसरा इक्वेशन। तो x = y + 18 का मान समीकरण 1 में रख दे, यानी x + y = 180 में रख दे तो कितना है जब y + 18 डिग्री + y = 180 यानी 2y = 180 - 18 यानी 2y = 162 यानी y = 162/2 यानी y का मान कितना आएगा 81 डिग्री होगा। यह होगा उत्तर। अब y का मान कितना लगे 81 डिग्री के हम समीकरण 2 में रख दे। y का मान x का मान कितना हो जाए y + 18 हो जाए यानी x का मान हो जाए 81 डिग्री + 18 डिग्री यानी x = 99 डिग्री है उत्तर। तीसरा कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो मान ले एक बल्ले का मूल्य के x और एक गेंद का मूल्य का y मान लिया। कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी, यानी 7x + 6y = 3800। पहला समीकरण कोच ने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में खरीदी, यानी 3x + 5y = 1750। दूसरा इक्वेशन, तो 3x + 5y = 1750 है, तो 5y = 1750 - 3x यानी y का मान 1750 - 3x/5 अब रख दे कौन इक्वेशन में रखो 1 में रख y का मान समीकरण 1 में रख है नहीं, तो 7x + 6y + 38 तो ये वाला इक्वेशन में रख।
7x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 3800। अभी कितनी सोल्व हो करे कोई, यानी 7x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 3800 है ना। गुना कर दे 7x गुना 5 प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 6 इंटू 3x/5 इज इक्वल टू 3800। 7 बचे 35x प्लस 6 गुना 1750 10 500 ठीक माइनस 18x बराबर 3800 गुना 5 तिरछा गुना हल यानी 17x जोड़ 10 500 इक्वल टू 19,000 यानी 17x इक्वल टू 19,000 माइनस 10,500 यानी 17x बराबर 8500 यानी x इक्वल टू 8500 बटे 17 17 बचे 85 यानी 500 x का मान 500 रखते हैं तो बल्ले का मूल्य x रहे तो 500 रुपये के उत्तर हो गया। अब x इक्वल टू 500 समीकरण 2 में रखते हैं मान x का मान ठीक यानी 3x प्लस 5y इक्वल 1750 में रख हल करना है जी 3 इंटू 500 प्लस 5y इक्वल 1750 यानी 1500 जोड़ 5y बराबर 1750 यानी 5y बराबर कितना 1750 माइनस 1500 यानी 5y बराबर 250 लग तो y इक्वल 250 बटे 5 यानी y का मान 50 प्रत्येक गेंद का मूल्य का रुपया अलग 50 रुपये है उत्तर निकल गया। लग चौथा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इसके निकला एक है तो मान ले नियत भाड़ा है 100 रुपया ठीक यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लो y रुपया तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया यानी हमें लिख सके x प्लस 10y इक्वल टू 105 ठीक और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपया ठीक यानी x प्लस 15y इक्वल टू 155 हो गया लगी कि दूसरा इक्वेशन मान ले अब x इक्वल टू 155 माइनस 15y होला अभी के हमें समीकरण 1 में रखते हैं यानी x इक्वल टू 155 माइनस 15y का मान समीकरण 1 में रख तो x प्लस 10y इक्वल टू 105 है यानी 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105 यानी माइनस 5y इक्वल टू 105 माइनस 155 ठीक तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 50 तो ये तो कट जाए y इक्वल टू 50/5 माइनस माइनस करिए यानी y का मान 10 अब यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना है y है 10 रुपया है कि उत्तर। अब देख y का मान 10 समीकरण 1 में रख दे तो x प्लस 10y इक्वल 105 है तो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल 105 यानी x प्लस 100 इक्वल टू 105 x इक्वल टू 105 माइनस 100 यानी x का मान 5 हो गया नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया है यह उत्तर। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा बराबर नियत भाड़ा जोड़ 25 गुना प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना है x प्लस 25y तो कितना ही गलत 5 प्लस 25 इंटू 10 यानी 5 प्लस इतना उत्तर टन टना टन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान ले x अंश के x और हर के y तो भिन्न कितना x बटे y
यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यानी x + 2y y + 2 इक्वल टू 9/11, यानी तिरछा गुना करके 11 × x + 2 प्लस इक्वल टू 9 × y + 2, यानी 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18। अब एक साइड लिखती 11x + 22 - 9y - 18 - 0, अरे इज इक्वल टू 0, यानी 11x - 9y + 4 इज इक्वल टू 0, यानी 11x इक्वल टू कितना 9y - 4, x इक्वल टू इतना ही गलत 9y - 4/11 पहला इक्वेशन, यानी और 11x - 9y + 4 इक्वल टू 0, दूसरा ही पहला इक्वेशन। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, यानी x + 3y + 3 इक्वल 5/6। तिरछा गुना कर दे 6 × x + 3 इक्वल टू 5 × y + 3 और 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15, यानी 6x + 18 - 5y - 15 इक्वल टू 0, यानी 6x - 5y + 3 इक्वल टू 0। ये क्या तीसरा इक्वेशन है? तो पहला है 11x - 9y + 4 इक्वल टू 0 और तीसरा है 6x - 5y + 3 इक्वल टू 0, यानी x का मान समीकरण 2 से समीकरण 3 में रखने पर 2 में निकला ही नहीं। तो 6 × 9y - 4/11 - 5y + 3 इक्वल टू 0, यानी गुना कर दे 6 × 9y - 4/11 - 5 इक्वल टू 5y - 3 है, तो 6 × 9y - 4 इक्वल टू 11 × 5y - 3, 9 × 6 = 54, यानी 54y - 24 बराबर 55y - 33, 11 बचे 55 33, यानी 54y - 55y बराबर -33 + 24, 54 55 घटाओ -y इक्वल टू -9, माइनस करके लो y का मान कितना है 9 है गलत, y का मान 9 होगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखते, ठीक। तो x इक्वल टू 9y - 4/11, यानी x इक्वल टू 9 × 9 - 4/11, यानी 9 9 81 - 4/11, तो x का मान 77/11, यानी x का मान 7, तो भिन्न x/y यानी 7/9, ये है उत्तर। चौथा कहता 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु क्या है? तो मान ले जैकब कर वर्तमान आयु x है, तो पुत्र कर वर्तमान आयु y है। तो 5 वर्ष बाद कहता जैकब की आयु कितना है x + 5 वर्ष और पुत्र की आयु y + 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी कहता है, यानी x + 5 = 3 × y + 5, यानी x + y = 3y + 15, x + y - 3y - 15 = 0, तो x - 3y = कितना है, सॉरी x - 3y - 10 = 0 है गलत वाला इक्वेशन। फिर 5 वर्ष पूर्व कहता है जैकब की आयु x - 5 वर्ष और पुत्र की आयु y - 5 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी कहता है, यानी x - 5 जो है = 7 × y - 5, यानी x - 5 = 7y - 35, एक साइड कर दे तो x - 5 - 7y + 35 = 0, यानी x - 7y + 13 सॉरी 30 = 0, दूसरा इक्वेशन निकाल मान ली। अब दो इक्वेशन समीकरण हमें निकाल लगनी, x - 3y - 10 = 0 है, तो x बराबर का लिख सके 3y + 10 लिख सके, तो x = 3y + 10 का मान समीकरण 2 में रख दे, तो x - 7y + 30 = 0, यानी 3y + 10 - 7y + 30 = 0 है गलत,
तो -4y + 40 = 0 हलक यानी -4y = -40 यानी माइनस माइनस कटलक 4y = 40 तो y = 40/4 तो y कर मान 10 हो गेलक यानी पूर्त के वर्तमान वायु कितना 10 वर्ष हे गेल के उत्तर। अब y = 10 यानी पूर्त के वर्तमान वायु तो y = 10 कर मान समीकरण 1 में रख दे तो एक कितना है x - 3y - 10 = 0 है x - 3 × 10 - 10 = 0 तो x - 30 - 10 = 0 तो x - 40 = 0 तो x = 40 यानी जैकब की वर्तमान आयु x = 40 वर्ष यही गलत उत्तर। चल एकरे साथ पाठ खत्म हो जाते ठीक है नहीं देख बहुत सारा बुक रहेला ओकर में सवाल ही ने होई सकेला लेकिन तरीका एके है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज ना के ठीक है।